दोस्तों, लेह लद्दाख से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा दी जाए। अब सवाल यह है कि आखिर ये मांग इतनी अहम क्यों है? तो इसका जवाब हमें लद्दाख के भूगोल और समाज से मिलता है। लद्दाख एक बेहद संवेदनशील इलाका है, जहाँ की आबादी कम है, लेकिन वहां के लोग अपनी जमीन, अपने संसाधन और अपनी पहचान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब लोगों को लगा था कि शायद उन्हें विकास और पहचान दोनों मिलेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि दिल्ली से सीधा शासन होने के कारण उनकी बात सही तरीके से सुनी नहीं जाती और उनके पास अपने फैसले लेने की शक्ति बहुत कम है। इसीलिए पिछले कई महीनों से वहां आंदोलन चल रहा था। लेह अपेक्स बॉडी के युवा विंग ने तो 35 दिन की भूख हड़ताल तक कर डाली। सोचना कितना मुश्किल होगा जब कोई समुदाय अपनी बात कहने के लिए इतने लंबे समय तक खाना छोड़ दे। इसी हड़ताल के दौरान 2 युवाओं की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। यह घटना आंदोलन को और तेज कर गई। स्थिति अब इतनी बिगड़ गई कि प्रदर्शन हिंसक हो उठा। पुलिस और लोगों के बीच टकराव हुआ, लाठियां चलीं, आंसू गैस छोड़ी गई और गुस्से में लोगों ने बीजेपी कार्यालय तक को आग लगा दी। यह तस्वीरें पूरे देश को हिला देने वाली हैं। इस आंदोलन में एक और बड़ा चेहरा सामने आया है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। जी हां, वही सोनम वांगचुक जिनके काम से प्रभावित होकर 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू वाला किरदार बनाया गया था। वे लंबे समय से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि लद्दाख की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए 6th शेड्यूल बहुत जरूरी है। दरअसल 6th शेड्यूल जनजातीय इलाकों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देता है, जिससे उनकी जमीन और संसाधन बाहरी लोगों के कब्जे से सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि लद्दाख के लोग इस पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी या फिर इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला मानकर दबाने की कोशिश करेगी? अगर मांगे मानी जाती हैं तो लद्दाख की राजनीति और समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहां के लोग अपनी जमीन, रोजगार और संसाधनों पर खुद अधिकार पा सकेंगे। लेकिन अगर इसे दबा दिया गया तो असंतोष और भड़केगा और आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो दोस्तों, लद्दाख का यह आंदोलन सिर्फ एक इलाके का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उन हिस्सों की जहां लोग अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना यह है कि सरकार लोगों की बात सुनेगी या हालात और बिगड़ेंगे।